Hello children, good morning. Today I am taking your English reader class. In this I am going to take your second chapter, Spring Has Come. First of all, we should take a word which are given in the in this starting their meanings. First the word is push out. Push out का meaning क्या होता है? Coming out. Peek. Peek का मतलब looking out of. Burrow. Burrow is like a hole. जहाँ पे से आपने देखा खरगोश जो है वो कहाँ रहता है? बोरो के अंदर रहता है. ऑटम. ना ऑटम क्या है? ऑटम एक सीजन है जो विंटर के बाद आता है. डोज्ड ऑफ. डोज्ड ऑफ का मतलब होता है स्लीप फॉर शॉर्ट टाइम, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए सोना. ट्विटरिंग यानी जो चिड़िया होती है ना वो चींची करती है, आपने देखा ना ट्रिपिंग करती है, दैट इज नोन एज ट्विटरिंग यानी साउंड ऑफ बर्ड्स. फिर आता है ट्वीन. ट्यून्स. ट्यून्स का मतलब होता है नाइस साउंड ऑफ म्यूजिक. Then come to the another word, harmonious. Harmonious का मतलब क्या आता है? Full of happiness. Now the other word is rapping. Rapping का मतलब होता है strike continuously, मतलब knock करना. Chipmunk. Chipmunk it's a animal. Okay, now come to the chapter. Let's start our chapter. Second, spring has come. वसंत ऋतु आ गया. इस चैप्टर का मीनिंग ये है कि वसंत ऋतु आ गया है तो हमारे आसपास की सराउंडिंग में हमें कैसा लगा उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. अब मैं एक एक लाइन पढ़ती जाऊंगी और साथ में आपको उसकी मीनिंग बताती जाऊंगी. इट इज मार्च एंड स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट टू द फॉरेस्ट. मतलब ये मार्च का मंथ है और स्प्रिंग आ गया है, वसंत ऋतु आ गई. आपको पता है ना मार्च में के बाद हमारा क्या आता है? स्प्रिंग आ जाती है. The spring has come at last to the forest. जंगल में स्प्रिंग सीजन आ गया. मोगली is strolling through the forest. मोगली जो है वो फॉरेस्ट में बड़े ही रिलैक्स वे में घूम रहा है. Now this is the scene of March 5th. March 5th में क्या हुआ? Sniff. Sniff. ये sniff का मतलब होता है स्मेल करना. Act of smelling. I could smell the change in the air. यहाँ पे मोगली कहता है कि मुझे कुछ जो मैं कुछ स्मेल कर रहा हूँ जो मुझे चेंज इन द एयर, मतलब हवा में कुछ चेंज सा फील हो रहा है. द डेज आर ग्रोइंग लॉन्गर, द नाइट्स आर गेटिंग शॉर्टर. कि दिन लंबे हो गए हैं और रातें छोटी हो गई हैं. द आइस एंड स्नो आर क्विकली मेल्टिंग अवे. और जो बर्फ है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो रही है यानी पिघल रही है. डेफोडॉइल्स. डेफोडॉइल्स क्या होता है बच्चों? डेफोडॉइल्स का मतलब है एक टाइप का येलो फ्लावर है. आर पुशिंग आउट ऑफ द ग्राउंड यानी वो ग्राउंड से बाहर की तरफ निकल रहा है. नाउ कम टू द अनदर मार्च 12. मार्च 12 में क्या हुआ? टुडे द फॉरेस्ट डिड नॉट सीम एज लोनली एज इट. मतलब मार्च 5 के बाद जब वो मार्च 12 में आए तो देयर वाज टोटली चेंज. आज फॉरेस्ट कैसा लग रहा था? वो एकदम बिल्कुल ऐसा सुनसान सा नहीं लग रहा था. डिड नॉट सीम एज लोनली एज इट did during the cold weather. जैसा सर्दियों में एकदम शांत चुपचाप सा दिखाई देता था ऐसा हमें अब नहीं दिख रहा था. It was totally changed. In just the last few days I noticed, मतलब कुछ ही दिनों से मैं नोटिस कर रहा था, there were more animals peeking their heads out of their hole. कि मैंने ये चीज नोटिस करी कि बहुत सारे एनिमल जो थे वो अपने होल से बाहर की तरफ आ रहे थे. मतलब दे आर लुकिंग आउट ऑफ देयर होल्स. गुफाओं से बाहर आ रहे थे, बोरों से बाहर आ रहे थे. इन मार्च 15 मतलब मार्च 12 के बाद मार्च 15 तक क्या चेंज आया उस फॉरेस्ट में? एज आई टुक अ वॉक थ्रू द फॉरेस्ट वेरी अर्ली, मिसेस वॉम्बर्ट एंड हर चिल्ड्रन वर हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम अ ट्री ब्रांच. As I took, मैंने यहाँ पे मोगली कहता है. मोगली इज अ बॉय, यू नो दैट. वो वॉक कर रहा है थ्रू द फॉरेस्ट, बहुत सुबह जा रहा है वॉक करता हुआ. तो उसने क्या नोटिस किया? मिसेस वॉम्बैट. वॉम्बैट क्या है? इट्स अ बैट. बैट और उसकी जो बच्चे हैं वह हैंगिंग अपसाइड. आपको पता है ना कि बैट कैसे होते हैं? वो उल्टे लटकते हैं, मतलब अपसाइड डाउन फ्रॉम द ट्री, मतलब पैर ऊपर और सर नीचे. जो बैट्स होते हैं, अगर आपको पता हो कि बच्चों में आपको एक चीज क्लियर करती हूँ, जो बैट होता है वो उल्टा ही हमेशा हैंग करके सोता है. मतलब उनकी वो हैबिट होती है कि उनकी टांगे ऊपर और सर नीचे होता है और वो उस ढंग से पेड़ों की ब्रांचेस में सोते हैं. तो यहाँ पे क्या था? मिसेस
Sorry, children. Mrs. Wombat and her children were hanging upside down from a tree branch. आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी कि जो बैट्स हैं वो उल्टा लुटक के सोते हैं, मतलब उनकी टांगे ऊपर और सर नीचे होता है और वो ब्रांचेस में और पत्तों के बीच में ऐसे ही सोते हैं. नाउ हेलो मोगली सेड मिसेस वॉम्बेट. मिसेस वॉम्बेट ने उससे बोला हेलो मोगली. तो इन द सेम वे कोई अगर आपको हेलो बोलेगा तो आप भी उसको हेलो ही बोलोगे. तो इन द सेम वे हेलो मिसेस वॉम्बेट, मोगली ने बोला आई हैवंट सीन यू सिंस ऑटम. मैंने आपको पूरे ऑटम सीजन में नहीं देखा. वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग. आप कहाँ थे. आई आस्क्ड. मोगली ने ये क्वेश्चन मिसेस वॉम्बेट से पूछा कि पूरे ऑटम में आप कहाँ थे, मैंने आपको नहीं देखा. शी रिप्लाइड वी लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम आर विंटर इंडोर. उन्होंने कहा, मिसेस वॉम्बेट ने कहा कि हम अपना सादा सादा समय विंटर में घर के अंदर ही बिताते हैं. एंड दे क्लोज देयर आईज एंड डोज्ड ऑफ. फिर उन्होंने अपनी आंख बंद करी और सो गए, फीलिंग स्लीपी. दे लाइक टू स्पेंड देयर डे स्लीपिंग लॉन्ग. वो अपना सारा दिन सोने में ज्यादातर निकालते थे. नाउ कम टू द डेट March 21. Today I walk by a tree filled with twittering birds. अब यहाँ पे जब मोगली जंगल फॉरेस्ट में घूम रहा था, मार्च 21 का दिन था, जिस दिन उसने क्या देखा कि एक पेड़ है जिसमें बहुत सारी चिड़ियां आपस में बातचीत कर रही हैं बाय देयर ओन लैंग्वेज, दैट इज ट्विटरिंग वर्ड. वी कैन यूज इट. हेलो मोगली सेड दे. हेलो वेयर हैव यू बीन ऑल विंटर. मोगली ने उनसे पूछा, हेलो मोगली. उन बर्ड्स ने मोगली से हेलो बोला, तो मैं मोगली ने भी उनको रिस्पॉन्स में हेलो बोला. नाउ वेयर हैव यू बीन ऑल विंटर. अब मोगली ने उनसे पूछा कि पूरी सर्दी आप कहाँ थे. ओ वी फ्लाई साउथ फॉर वार्म ड्यूरिंग विंटर. तो बर्ड्स का क्या रिप्लाई था कि हम लोग साउथ की तरफ चले गए थे सर्दियों के समय, क्योंकि वहां पर मौसम थोड़ा गर्म होता है. ऑलमोस्ट नवंबर टू लास्ट ऑफ फरवरी, कि हम नवंबर से लेके फरवरी के एंड तक वहीं पर रहते हैं. ये बात बर्ड ने मोगली को एक्सप्लेन की. नाउ कम टू नेक्स्ट लाइन. इट वॉज लवली टू सी देम बैक इन फॉरेस्ट. वो कहता है कि मुझे आप लोगों को सबको फॉरेस्ट में देखकर बहुत अच्छा लगा. इट वॉज हार्मोनियस टू हियर ट्विटरिंग ट्यून ट्रिप्स आफ्टर सो मेनी मंथ. कि मुझे आप लोगों को देखकर अच्छा लगा. आपकी जो ये फुल ऑफ हैप्पीनेस से भरी हुई जो आवाजें हैं, जो चहचहाट है, वो सुनकर बहुत दिनों के बाद सुनी है, तो ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लग रही है. देन कम टू द डेट मार्च 28. जैसे जैसे मंथ का एंड आया, यानी कि मार्च 28 आया, तो अब मोगली यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, आई वॉक फर्दर. फिर मैं आगे और गया अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलने. एट एवरी टर्न, हर जगह पे. स्प्रिंग बॉट बैक द माइस फ्रॉम देयर होल. स्प्रिंग सीजन आने से जो माइस थे वो अपने होल से बॉट बैक द माइस फ्रॉम देयर होल, मतलब वो अपने होल से बाहर आ गए. स्क्वेरल एंड चिपमुंक्स. चिपमुंक्स भी स्क्वेरल की तरह ही होते हैं. वो सब अपने होल्स एंड विद नट सब लोग बाहर निकल आए. आई हर्ड अ वुडपेकर. वुडपेकर क्या है? इट्स अ बर्ड रैपिंग एट अ पाइन ट्री, जो कि कॉन्टिन्यूसली उस ट्री पर नॉक करती रहती है. वुडपेकर को देखा मैंने. आई हर्ड अ वुडपेकर. जो वुडपेकर को देखा जो कॉन्टिन्यूसली पाइन के पेड़ को नॉक कर रही थी. आई सॉ डक्स. मैंने डक्स देखी जो पॉन्ड में स्विमिंग कर रही थी. यस, द 4 month of difficult winter. ये जो 4 महीने जो 12 में विंटर के होते हैं, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, these 4 जो डिफिकल्ट मंथ्स को हमने बोला है, यहाँ पे मोगली कह रहा है, yes, the 4 months of difficult winter have gone. चली गई थी और स्प्रिंग आ गया था. स्प्रिंग सीजन has come. So it's clear to you, all of you children. Now I will discuss oral assignment with you. Okay? Now come to the oral assignment. Take the correct option. अब इसमें आपको 2 चॉइसेस दी गई हैं. आपको इसमें से एक करेक्ट आंसर को टिक करना है. स्प्रिंग फॉल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ. स्प्रिंग कब आता है? मार्च में. तो मार्च इज द करेक्ट आंसर. देन मोगली फर्स्ट मेट.
मोगली किससे मिला था? वॉम्बैट से या बर्ड से? वॉम्बैट से मिला था, तो वॉम्बैट इज द करेक्ट आंसर। देन कम टू द थर्ड, द ट्री वॉज फिल्ड विद डैश, तो इसमें क्या आंसर आएगा? ट्री किससे भरी हुई थी? मॉन्की से या बर्ड से? बर्ड्स, तो इसमें क्या आंसर आएगा? द ट्री वॉज फिल्ड विद बर्ड्स। ओके, नाउ फोर्थ, द वुडपेकर वॉज एट डैश, वुडपेकर कहाँ थी? बनियन ट्री में या पाइन ट्री में? तो इसका आंसर क्या होगा? पाइन ट्री। फिफ्थ है, ड्यूरिंग द डैश द फॉरेस्ट वॉज क्वाइट लोनली, किस टाइम पे हमारा फॉरेस्ट बिल्कुल ही सुनसान था, लोनली था? तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? विंटर। ओके, नाउ लिसन टू मी चिल्ड्रन केयरफुली। ओरल असाइनमेंट का बी पार्ट आप लोगों को खुद करना है, ओरल असाइनमेंट का सी पार्ट, राइटिंग असाइनमेंट का ए बी, ये पार्ट मैं आपको लिखकर नेक्स्ट सेशन में दूंगी, तब आप उसको उसमें से देख लीजिएगा प्रॉपरली। ओके, और लैंग्वेज स्किल में जो चीज़ मैं आपको ग्रामर में कराऊंगी उसके बेसिस पे लैंग्वेज स्किल के चैप्टर्स को लूंगी। लैंग्वेज स्किल में ए एंड बी आपको मैं रिटर्न में दे दूंगी, लेकिन सी वाला पॉइंट आपको मैं क्लियर कराऊंगी जब आप सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।